बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह की करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। सो यहाँ पर हमारा डे स्टार्ट हो रहा था मामा के हाथ के नाश्ते से। मामा आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि सुबह सुबह सर्दियों की ख़ास तौर पे सुबह सुबह ना बड़ा पराठे खाने का दिल कर रहा है। तो मामा यहाँ पर तैयारी कर रही थी। मैश पोटाटो में सारे मसाले वगैरह ऐड किए हैं उन्होंने और कुटा हुआ धनिया ऐड किया है और बस उसको मिक्स कर दिया है अच्छे से। अच्छा, वैसे ना मामा के हाथ में कोई डिफरेंट ही, अम्मियों के हाथों में ना कोई अजीब सा ही जायका होता है। मैं जब खुद ये पराठा बना के ट्राई करूँ ना तो मुझे अपने हाथ के पराठे में वो वाला जायका, वो वाला मज़ा नहीं आता जो मामा के हाथ के पराठे में आता है। और जो उनकी पराठे की शेप होती है ना, मतलब बंदे की देख के भूख लग जाती है। तो बस यहाँ पर मीरब भी नाश्ता कर रही थी। आप लोग इसको जानते ही हैं, मेरी अडॉप्टेड बहन को। और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि मैं प्लेट पहले ही रख दी कि मैंने कहा मामा बस जल्दी से मुझे पराठा दे दें, क्योंकि आज सारे दिन में ना बहुत सारे काम करने थे। मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड ने आना था हमारे घर अपनी मदर के साथ। तो हम लोग पहले चले गए थे मार्ट पे। वहाँ से सारा हमने जो भी खाने पीने का सामान लेकर आना था हम लोग वो लेकर आए। और यहाँ पर टाइम 2:30 बल्कि 3 बजने वाले थे और 4 बजे तक उन्होंने आ जाना था। तो बस हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे थे। मैंने यहाँ पर चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था और उसको अच्छे से यहाँ पर कटिंग कर रहे थे। और साथ में मैंने ना कैबेज जो है उसको अच्छे से सौते कर लिया था, उसमें बाकी वेजिस डाल के सैंडविचेस के लिए। देन बस हम लोग सारी चीज़ों को सेट कर रहे थे क्योंकि सैंडविच हमने लास्ट पे बनाने थे ताकि वो ठंडे ना हो जाएं। और यहाँ पर हमारी हेल्पर मेरी हेल्प कर रही थी प्लेट्स को सेट वगैरह करने में, बाकी सामान तो मैं ही रख रही थी। और यहाँ पर मैं सैंडविचेस की तैयारी कर रही थी। पहले मैंने सारी वेजिस की लेयर लगाई है। वैसे इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले व्लॉग में दी हुई है, तो आप लोग वही व्लॉग जहाँ की शाबाश देखो, उसमें सारी सैंडविचेस की रेसिपी है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इसको ना मैं वेजिस के साथ बनाती हूँ तो वो एक जो वेजिस का क्रंच आता है ना वो बहुत मज़े का लगता है सैंडविच में। सो यहाँ पर हमारे सैंडविच भी तैयार थे। फिर हमने जल्दी से चाय बनाई और यहाँ पर हमसे ना एक ब्लूपर हो गया था। वो ये था कि हमने एग्स बॉयल ही नहीं किए थे। जब हमने सारा सामान रेडी कर लिया ना तो फिर मीरब ने हमें याद करवाया आके, कहती है कि आप लोगों ने एग्स तो बॉयल किए नहीं। फिर लास्ट मोमेंट पे हमने एग्स बॉयल किए, तब तक फिर हमारी चाय भी ठंडी हो गई थी। फिर हमने चाय भी दोबारा से गर्म की। ये ब्लूपर हमसे होते रहते हैं, जब मामा किचन में ना हो हम लोग इसी तरह के काम करते हैं। फिर मीरब जो है वो एग्स बॉयल कर रही थी और मैंने जो है वो चाय जल्दी से डाल ली। खैर बस फिर हमने मिलजुल के सारा काम निपटा लिया और तब तक मेरी फ्रेंड भी आ चुकी थी और हमारा सारा सामान तैयार ही था। बस हमारे एग्स ही बॉयल होने वाले रहते थे। तो एग्स जब बॉयल हो गए तो फिर हमने जल्दी से उनको छील के कट कर लिया। यहाँ हमारे सारे लवाजमात वगैरह रेडी थे। हमने ज़्यादातर सामान बाहर से लेकर आए थे, बिस्किट्स और स्वीट्स, निम्को वगैरह। और बस हमने सोचा था सैंडविच घर में बनाएंगे क्योंकि ये वाले सैंडविच बहुत मज़े के बनते हैं और मेरी फ्रेंड को भी बहुत अच्छे लगे थे ये सैंडविचेस, उसने भी बहुत पसंद किए। बस फिर हमारे गेस्ट आ गए थे, हमने सब कुछ उनको सर्व किया। सर्व करते करते मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं किया। बस फिर हमने गपशप लगाई, खाया पिया, इंजॉय किया, अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। और यार मुझे लोटस फ्लेवर केक इतना पसंद है ना, और ये मेरी फ्रेंड लेकर आई थी हम सब के लिए और ये बहुत ज़्यादा मज़े का था। इवन जब हमारी बर्थडे थी ना, अगर आप लोगों ने वो व्लॉग देखा होगा ना तो आप लोगों को पता होगा, तो तब हमने सेम टू सेम इसी तरह का केक हम लोग लेकर आए थे क्योंकि हम सबको घर में भी सबको ही लोटस फ्लेवर ही अच्छा लगता है। और हमारी सिटी में ना 2 ही बेकरीज हैं जिनके ज़्यादा अच्छे केक हैं, एक बेक है और दूसरा शोपो सिटी है। इनके केक ही हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खैर यहाँ शाम में हम लोग केक शेक काट के खा रहे थे। हमने सोचा कि ये छोटी सी टी पार्टी हम लोग भी कर लेते हैं। सो हमने भी चाय शाय बनाई, साथ में बिस्किट्स रखे। हमने कहा चलो थोड़ा सा हम लोग भी थोड़े से ना स्पेशल फील ले लें छोटी सी टी पार्टी करके। दौर में आफतों के दौर में। और यहाँ बैक कैमरा हम लोग ना केक से लड़ रहे थे। मैंने कहा मेरी फ्रेंड लेकर आई है तो तुम क्यों खा रही हो, तुम्हारा तो हक नहीं बनता। तुमने तो कहा था मैं काम नहीं करवाऊंगी क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड आ रही है, मेरी नहीं। टेस्ट अच्छा है इसका, टेस्ट है। चलें
अच्छा, ये इतनी देर से कैमरे के सामने आती है लेकिन फिर भी अभी तक इसकी वो कैमरा शाइनेस ख़त्म नहीं हुई। अभी भी जब भी इसके सामने कैमरा कर दो इसकी हंसी निकल जाती, कहती है मेरे फेस की तरफ कैमरा ना करो। अच्छा खैर, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।